नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही ज़रूरी संदेश आपके लिए आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इस रीडिंग को आपको देखना है पूरा। और यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में द लवर एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है एस ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है अपनी पसंद के आधार पर, और देखेंगे ईश्वर की तरफ से ऐसा कौन सा संदेश है जो आपको ईश्वर चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, और ऐसा क्या है आपके जीवन में आपसे छुपा हुआ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत ही आवश्यक संदेश आपके लिए ईश्वर की तरफ से आने वाला है। आपको यदि ऑप्शन 1 अच्छा लग रहा है तो इसे चुनें, ऑप्शन 2 यदि अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है तो इसे चुनें। और यहाँ पर इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ शुरू करेंगे। हर हर महादेव। और इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपके लिए कुछ ऐसे अवसर आपको लेकर आए आपके जीवन में, आपके भाग्य में ऐसे अवसर आए कि आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंभू भोलेनाथ बाबा, कृपा करें सभी पर। हर हर महादेव। और ये एक कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हो, आपका साहस टूट रहा है, आप अपना रास्ता बदलना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो। आपका किंग ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पर आ गया है उल्टा, जो आपको आपके अंदर आत्मविश्वास था वो टूट रहा है। अब आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। जो तेज, जो साहस, जो धैर्य आपके जीवन में था वो अब ख़त्म सा हो गया है, और आपको सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं अपने कामों को कैसे पूरा करूं। ये काम जब काम नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर वो चाहता नहीं है, फिर भी नकारात्मक सोच आ जाती है। वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका काम जो है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, माफ़ी चाहूँगी, नाइट ऑफ कप्स ही यहाँ पर उल्टा आ गया है आपके लिए। और बहुत ही कैसा समय बताऊँ मैं आपको, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी काम को लेकर, आपने बहुत टाइम दिया है, त्याग किया है, संघर्ष किया है। अब आप उसको छोड़ना चाहते हो, आगे का रास्ता आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो। कारण ये है कि आपका काम नहीं हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में सोच रहे हैं कि अब ये काम नहीं होगा। तो ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, और बताती हूँ मैं, आप कार्ड खोल लेती हूँ पहले पूरे। हर हर महादेव। आपको ना अचानक से सफलता मिलने वाली है, अचानक से आपको न्याय मिलेगा। जैसे रातों रात एक तरीके से कुछ चमत्कार हो जाता है ना, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपके लिए ईश्वर क्या संदेश लाए हैं कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें, साहस को बनाए रखें। एक तरीके से साहस टूट रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, तो अब आपने सोच लिया है कि ये काम जो है वो नहीं होगा। आपको ऐसी कुछ सोच आपके मन में आ गई है, आपको लग रहा है कि ये काम अब असंभव है, लेकिन आपको एक तरीके से चमत्कार ही होगा आपके जीवन में कि कोई ऐसा काम है न्यायालय से संबंधित है, या कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, वाद विवाद था इस चीज़ को लेकर, और आपने बहुत संघर्ष किया। आपने काफ़ी लोगों को बोला भी कि ये काम मेरे पक्ष में होगा, लेकिन अब आप एक तरीके से सोच रहे हो कि ऐसा मैंने क्यों कह दिया और ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको अचानक से सफलता मिलने वाली है, और आप भी कहोगे कि हाँ, सफलता मुझे मिल गई और मैंने जैसा सोचा था वैसा हो गया। कहीं ना कहीं इस समय आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी कुछ परिस्थिति आई है, स्थिति आई है, जिससे आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल्स दोनों की एनर्जी आ गई है।
कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है, पैसे का अभाव है, तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। लेकिन यकीन कीजिए, अपने मार्ग पर डटे रहिए और अपने जीवन में जिस प्रकार आप अच्छे पलों के आने का ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। आपको न्याय मिलेगा, सफलता मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक कदम आगे बढ़ाने पर ही हमको सफलता मिलनी होती है, लेकिन हम वो एक कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे ले लेते हैं, यानी अपनी सफलता को हम खुद ही छोड़ देते हैं। हर हर महादेव। और आपको प्रयास करने हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। आप भले ये सोचें कि सामने वाले के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। हर किसी की समस्या अलग अलग है। हर किसी की समस्या जो है उसमें अंतर है। किसी को पैसे से समस्या है, किसी को स्वास्थ्य से समस्या है, किसी की कोई काम नहीं बन रहे हैं। आप किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ समस्या उसको होगी। तो आप ईश्वर पर भरोसा रखें और जो आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उस विचार को निकाल करके ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ें। आपका अच्छा समय आने वाला है। हर हर महादेव। और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपको देखो पूजा पाठ से ही मिलने वाली है। देखो, आपको यदि कभी भी लगे कि आप अकेले हो, तो आप अपने इष्ट देव को याद करें, आप अपने गुरु को याद करें। वो हमेशा आपके साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारे जो इष्ट देव हैं, गुरु हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन कुछ कर्म होते हैं हमारे, वो हमें काटने होते हैं। इसीलिए हमें कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। आपको दुख का एहसास न करके अपने जीवन में अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने हैं और आपका समय अच्छा आना है। यदि आप इस समय पे डगमगा गए, यदि आप इस समय पे घबरा गए और आपने अपने कदम पीछे ले लिए, तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, सफलता वाली, संघर्ष का जीवन तो चलेगा, चल रहा है, लेकिन अब जो सफलता मिलने वाली है, न्याय जो आपको मिलने वाला है, अचानक से जो आपके जीवन में अध्याय खुलने वाला है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप अपने आप को प्रयासरत रखें। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। ऑप्शन 2 की रीडिंग करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि कृपया आप लोग रीडिंग को लाइक कर दें, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। तो अब हम आगे जानेंगे कि ऑप्शन 2 के लिए ईश्वर की तरफ से कौन सा संदेश आ रहा है जो उनको जानना बेहद ही आवश्यक है। एक अर्जेंट मैसेज ऑप्शन 2 के लिए जानेंगे। हेलो ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव मुझे गाइड करें। आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने अच्छे समय की आने की ईश्वर से प्रार्थना करें। हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के लिए डिवाइन मुझे गाइड करिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 1 में ये दोनों कार्ड आए थे, लेकिन अपोजिट यहाँ पर देखेंगे आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। आप अपने पथ पर आगे बढ़ोगे, सफलता मिलेगी, लेकिन आपके लिए ईश्वर का जो संदेश आ रहा है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन में कुछ ऐसा टाइम आने वाला है, किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप बिना वजह की किसी विवाद में फंस सकते हैं। ये मैसेज आपके लिए आया है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय पर बोलने से पहले, किसी भी विषय में कार्य करने से पहले अपने आप को भली भांति उस बारे में जान लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको, यदि आपको
किसी चीज़ की जानकारी पूरी है तभी आप उस बात के बारे में बात करें, चर्चा करें। अन्यथा उस बात पर आप मूक रहें, यानी आप शांत रहें, चुप रहें, सिर्फ सुनें। आपको सुनने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हिचकिचाएंगी नहीं। आपको सफलता मिलेगी तो आपकी जो विचारधारा है वो ऐसी हो जाएगी कि आपको सफलता चाहिए, सफलता सफलता, और आप चुनौती भी स्वीकार कर सकते हैं। यदि किसी आपको कार्यालय में किसी ने चुनौती दी तो आप अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। आपको इन चक्कर में पड़ना है या नहीं पड़ना है। आप विचार बहुत करने वाले हैं, शुद्ध विचार आपके जीवन में आएंगे। काम करने का आपका जो व्यक्तित्व है, आप काम करोगे, लंबे समय से काम आप कर रहे हो, उस काम को आप एक अलग तरीके से करने का प्रयास करोगे। लोग आपसे कुछ पूछ सकते हैं, आपसे कुछ एडवाइस ले सकते हैं। आप उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो कि आप लोगों को समझा सकते हो। ऐसे कुछ संदेश आपके लिए ईश्वर ने कहा, लेकिन आपको किसी को भी सलाह देने से पहले आपको सोचना है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप विचारधारा में कहीं किसी ऐसे अवसर को खो ना दें, राइट। अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों पर ध्यान देते थे कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई अवसर आए आपके जीवन में और वो आपके हाथों से निकल जाए। आपको ईश्वर की तरफ से ये संदेश मिल रहा है कि कोई आप पर ब्लेम लगा सकता है, कोई आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इसलिए आपको अब इस समय पर अपने विवेक का भरपूर प्रयोग करना है। बहुत सोच समझ के आपको एक्शन लेना है। किसी भी विषय पर बोलने से पहले आपको बहुत सोच विचार करना है, क्योंकि आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। यहाँ पर ईश्वर चाह रहे हैं कि आप इस समय बहुत सोच विचार के निर्णय लें किसी भी चीज़ को लेकर के। आपके जीवन में कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बड़बोलेपन में आप अपने से किसी बड़े का यहाँ पर अनादर ना कर दें। बहुत सोच समझ के चलना है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, धैर्य रखना है। कुछ ऐसे डिसीजन आपके जीवन में आपको लेने पड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच विचार के आपको लेने हैं। सावधानी बरतनी है और नए विचार अपने जीवन में लाएं। नए प्रोजेक्ट के लिए अपने काम पर ध्यान दें और ना तो ऐसे आपको निर्णय लेना है कि आपका कोई नुकसान ना कर दे और आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। शायद आप इस रीडिंग पर इसीलिए आए हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में आपके निर्णय, आपकी कोई भी एक्शन से आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या आपके जीवन में आए। तो ईश्वर आपको इस रीडिंग पर लाए हैं कि आप बहुत सोच विचार के अपने जीवन में, क्योंकि आपके यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको सफलता मिल रही है। और सफलता जब आती है ना तो बहुत कुछ लेकर आती है अपने साथ। घमंड भी लेके आएगी, क्रोध भी लेके आएगी और धैर्य यहाँ पर व्यक्ति अपना खो देता है। साहस जब उसको सफलता मिल जाती है, साहसी हैं आप, लेकिन धैर्य से चलना है, क्योंकि आपका आज का किया हुआ कोई ऐसा कार्य, आज का किया हुआ कोई ऐसा एक्शन आपके आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। और किसी भी चीज़ को लेकर आप रुकने वाले नहीं हो। कोई आपको चैलेंज भी दे सकता है। यहाँ पर कोई कार्यालय में आपके परिवार का एक तरीके से कोई चैलेंज भी आपके जीवन में आ रहा है, या तो आप किसी अपने प्रतियोगी से एक तरीके से आप खुद ऐसा सोचेंगे कि इससे आगे मुझे निकलना है। और इस पेज ऑफ थॉट की एनर्जी आ गई, इस वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा अच्छे विचार, शुद्ध विचार भी हैं और आपके जीवन में नए अवसर भी आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने भविष्य के लिए ईश्वर का नाम लेकर आगे चलना है। और बहुत ही यहाँ पर आपको दिल से काम नहीं लेना है। दिल तो बच्चा है जी, तो दिल धोखा दे सकता है, लेकिन दिमाग जो है वो धोखा नहीं देता। तो दिल का प्रयोग ना करें। दिल से यदि आपने निर्णय लिया तो यहाँ पर कुछ आपके लिए आगे चल के कुछ दिक्कत हो सकती है। आपको दिमाग का प्रयोग करना है, दिमाग से चलना है और हर निर्णय को लेने से पहले अपने इष्ट देव को याद करना है, अपने गुरु को याद करना है, जिससे आपको
आपके गुरु, आपके इष्ट देव सही रास्ता दिखाएं और आपके उद्देश्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हट सकें। हर हर महादेव। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। एक असफलता संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है और एक सफलता भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सफलता में भी आपको धैर्य रखना है और असफलता में भी आपको धैर्य रखना है, क्योंकि बहुत ही सफलता में व्यक्ति सोच विचार करने की क्षमता खो देता है और असफलता में व्यक्ति इतना टूट जाता है कि सोच विचार की क्षमता के साथ साथ उसका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सफलता को संभालना है। आपके जीवन में सफलता है, आपके काम बनेंगे, आप साहस से आगे बढ़ोगे। सफलता को संभालना आपको सीखना है। ये आज का आपके लिए ईश्वर का संदेश है। तो ये रीडिंग यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।